₹54। यही ₹54 असली कीमत है पेट्रोल की। इसके ऊपर जो भी पैसा जा रहा है वो सब सरकार आपसे टैक्स के नाम पर वसूल रही है। हरदीप पुरी ने दावा किया है कि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो लगभग हर रोज 1000 करोड़ रुपए के लॉस में चल रही हैं, जिस वजह से हमें पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। फिर ₹3, ₹4 और 10-20 पैसा करके लगभग 7-8 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए गए और ये ग्राफ और बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या हरदीप पुरी सच बोल रहे हैं? चलिए इनकी इस बात का फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट चेक करने पर पता चलता है आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ये 3 बड़ी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में तेल बेचती हैं और इन तीनों कंपनियों में गवर्नमेंट लगभग 90% की मालिक होती है। इन तीनों कंपनियों का फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ इस साल 2026 में ये लगभग 18,000 करोड़ के मुनाफे में हैं। 2023 से 24 में ये कंपनियां 81,000 करोड़ के मुनाफे में थी और 25 से 26 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये कंपनियां लगभग 77,281 करोड़ के मुनाफे पर थी। यानी इन कंपनियों को कोई घाटा नहीं हो रहा है। आज से लगभग 2 साल के अंतराल में क्रूड ऑयल का रेट 50 रुपए तक गया था, लेकिन तब भी हमारी सरकार ने हमसे लगभग 50 रुपए टैक्स वसूला। जब पेट्रोल की एक्चुअल कीमत 50 रुपए पहुंच गई थी तब भी हिंदुस्तान में लोग पेट्रोल 97, 98 या 92 रुपए में खरीद रहे थे। सवाल ये है कि ये कंपनियां जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो अपने घाटे को जनता से वसूलती है, लेकिन जब पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में डाउन होते हैं तो ये मुनाफे को जनता में नहीं बांटती है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडाशाही, लूट और सरकारी लूट का एक पैटर्न है और मुनाफे का कोई भी शेयर नहीं दिया जा रहा है। भारत ने कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में रेट गिरने के बाद पेट्रोल के दाम गिराकर अपनी जनता को लाभ नहीं दिया है। तो ये 3 बड़े झूठ पकड़ में आते हैं। एक तो तेल की कंपनियां बिल्कुल घाटे में नहीं है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में जब भी तेल के रेट गिरे भारत ने पेट्रोल के रेट कभी नहीं गिराए, अपनी जनता को कभी सहूलियत नहीं दी। और तीसरा, जब जब पेट्रोल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े तो उससे जनता को लूटने के लिए पेट्रोल के रेट जरूर बढ़ा दिए गए। अब सीधी सी बात है कि पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर आता है, इसलिए सरकार उस पर मनमाना टैक्स लगा सकती है और पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर रहे इसके लिए भी सारे प्रयास प्रधानमंत्री मोदी ने ही किए थे। तो कॉर्पोरेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन तो आपका खून चूस ही रहे हैं। सरकार भी एक ड्रिप और लगा रही है ताकि अगर उनसे कुछ बच जाए तो सरकार चूस ले।